हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आप जानते हैं दुनिया के ऐसे देश भी हैं जहां हिंदू धर्म सिर्फ माना ही नहीं जाता बल्कि वहां की पूरी संस्कृति को आकार देता है। और इनमें से कुछ देश तो भारत से भी ज्यादा प्रतिशत में हिंदू हैं। यकीन नहीं होता? चलिए आपको बताते हैं ऐसे देशों के बारे में जो आपको गर्व महसूस कराएंगे। अगर आप भी हिंदू संस्कृति और इतिहास पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों, हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यता तक जाती हैं। वेद, उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथों में संकलित ज्ञान आज भी हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कैसे प्रकृति के साथ संतुलन में रहें, दूसरों का सम्मान करें और अपने भीतर शांति खोजें। भारत में जन्मा यह धर्म समय के साथ महाद्वीपों को पार कर पूरी दुनिया में फैल गया। कभी व्यापारियों और साधुओं के जरिए तो कभी प्रवासी भारतीयों के जीवन में रच बस कर यह आज एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के कई देशों में अपनी पहचान बना चुका है। हैरानी की बात यह है कि जिन देशों का हम नाम लेने जा रहे हैं उनमें से कई जगह तो हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत भारत से भी ज्यादा है। वहां के लोग न सिर्फ हिंदू त्योहार मनाते हैं बल्कि पूजा पाठ, संस्कार और परंपराओं को दिल से अपनाते हैं। इस सूची में आगे बढ़ते हुए हम आपको ऐसे देशों से परिचित कराएंगे जहां मंदिरों की घंटियां, आरती की धुन और रंग बिरंगे त्योहार हर रोज की जिंदगी का हिस्सा है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह सफर आपको गर्व से भर देगा और शायद हैरान भी कर देगा कि हमारी संस्कृति कितनी दूर तक अपनी खुशबू फैला चुकी है। इंडोनेशिया का बाली। जब हम इंडोनेशिया का नाम लेते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में इस्लामिक संस्कृति आती है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। लेकिन इसी इंडोनेशिया में एक द्वीप है जो हिंदू संस्कृति का जीता जागता प्रतीक है, बाली। यहाँ की लगभग 83% आबादी बालिनीज हिंदुइज्म को मानती, जो भारतीय सनातन परंपराओं का एक अनोखा और खूबसूरत रूप है। बाली के त्योहार किसी स्वर्गीय चित्र की तरह लगते हैं। गालुंगन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है और नेपी, जिसे डे ऑफ साइलेंस कहा जाता है, आत्मचिंतन और ध्यान का दिन है जब पूरा द्वीप लगभग एक दिन के लिए मौन में डूब जाता है। मंदिरों की बात करें तो उलुवातु और बेसाकीह मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र हैं बल्कि बाली की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक भी हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला में भारतीय शैली की झलक साफ नजर आती है जो सदियों पहले यहाँ पहुंचे भारतीय राजाओं और व्यापारियों की देन है। बाली की गलियों में चलते हुए आपको हर कोने में छोटे छोटे पूजा स्थलों से लेकर विशाल मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ की जीवन शैली, कला, संगीत और नृत्य में हिंदू संस्कृति गहराई से रची बसी है जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे हिंदू बहुल क्षेत्रों में से एक बनाती है। मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का खूबसूरत देश। मलेशिया सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक शहरों के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ लगभग 7% जनसंख्या हिंदू है और इनमें से अधिकांश भारतीय मूल के हैं जिनके पूर्वज 19वीं और 20वीं सदी में यहाँ आए थे। मलेशिया का सबसे प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है श्री मुरुगन मंदिर जो कुआलालंपुर के पास स्थित बातू केव्स में बना है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता बल्कि एक अद्भुत स्थापत्य कला का नमूना भी है। यहाँ हर साल थाईपुसम फेस्टिवल का आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। रंग बिरंगे परिधान, भक्ति गीत और अद्भुत जुलूस इस त्योहार को देखने लायक बनाते हैं। मलेशिया की खासियत है कि यहाँ मलय, चीनी और भारतीय समुदाय मिलजुल कर रहते हैं। यही कारण है कि दीपावली, चीनी नववर्ष और ईद तीनों त्योहार यहाँ बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। हिंदू समुदाय दिवाली, मकर संक्रांति और पोंगल को पूरे जोश के साथ मनाता है और इन अवसरों पर पूरा वातावरण रोशनी और रंगों से भर जाता है। मलेशिया यह साबित करता है कि विविधता में एकता सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है, जहां अलग अलग धर्म और संस्कृतियां मिलकर एक खूबसूरत सामाजिक ताना बाना बुनती हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो, कैरेबियन सागर में बसा छोटा सा लेकिन रंग बिरंगा देश त्रिनिदाद और टोबैगो हिंदू संस्कृति का एक अनोखा केंद्र है। यहाँ लगभग 18% जनसंख्या हिंदू है और यह सांस्कृतिक धरोहर मुख्य रूप से उन भारतीय प्रवासियों की देन है जो 19वीं सदी में
मजदूर के रूप में यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी परंपराओं, त्योहारों और आस्थाओं को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इन्हें इस देश की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बना दिया। यहाँ का सबसे मशहूर आयोजन है दिवाली नगर, एक भव्य उत्सव जो दीपावली के समय आयोजित होता है। इस दौरान पूरे इलाके में हजारों दिए जलाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन परोसे जाते हैं। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति का जश्न है जिसमें हर धर्म और पृष्ठभूमि के लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा कैरिबियन हिंदू महासभा हर साल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है जिसमें भक्ति संगीत, नृत्य और पारंपरिक रस्में शामिल होती हैं। यहाँ के हिंदू समुदाय ने साबित कर दिया है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना दूरी और समय पर निर्भर नहीं करता, बस दिल में प्रेम और गर्व होना चाहिए। त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंदू संस्कृति की चमक यह याद दिलाती है कि भारतीय सभ्यता का प्रकाश कितनी दूर दूर तक फैला है। गुयाना, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर बसा गुयाना अपने हरे भरे वर्षावनों और नदियों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की एक और अनोखी पहचान है 24% हिंदू जनसंख्या। ये विरासत 19वीं सदी में यहाँ आए भारतीय मजदूरों और व्यापारियों की देन है जिन्होंने हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी अपने धर्म और संस्कृति को मजबूती से थामे रखा। गुयाना में काली माता मंदिर और श्री राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल न सिर्फ पूजा के स्थान हैं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी हैं। यहाँ त्योहारों पर मंदिरों में घंटियां गूंजती हैं, भजन कीर्तन होते हैं और पूरा समुदाय एक साथ इकट्ठा होकर उत्सव मनाता है। यहाँ की पारंपरिक हिंदू शादियां भी खास होती हैं। सिंदूरदान, सप्तपदी, हवन जैसे संस्कार आज भी पूरे विधि विधान के साथ निभाए जाते हैं। इन रस्मों के दौरान सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समुदाय शामिल होता है जिससे आपसी एकता और भाईचारा और भी गहरा हो जाता है। गुयाना का हिंदू समाज यह उदाहरण पेश करता है कि चाहे दूरी कितनी भी हो, जब लोग अपनी जड़ों को संजो कर रखते हैं तो उनकी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी फलती फूलती रहती है। फीजी, प्रशांत महासागर के बीच बसा खूबसूरत द्वीप समूह। फीजी न सिर्फ अपने नीले पानी और सफेद रेत वाले समुद्र तटों के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ की 27% हिंदू जनसंख्या इसे सांस्कृतिक रूप से भी खास बनाती है। 19वीं सदी में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाए गए भारतीय मजदूरों ने यहाँ अपनी परंपराएं और आस्थाएं जिंदा रखी जो आज भी फीजी की पहचान का हिस्सा हैं। यहाँ का शंकर मंदिर आध्यात्मिकता और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। दीपावली और होली जैसे त्योहार पूरे जोश और रंगों के साथ मनाए जाते हैं। दीपावली की रात पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता है और होली में रंगों और संगीत का धमाल होता है। फीजी की सांस्कृतिक धड़कन में भारतीय संगीत और नृत्य की झलक साफ दिखाई देती है। पारंपरिक भजन, कीर्तन और शास्त्रीय नृत्य से लेकर लोक गीतों तक यहाँ के हिंदू समुदाय ने कला को अपनी पहचान का अहम हिस्सा बना रखा है। फीजी का हिंदू समाज यह साबित करता है कि भौगोलिक दूरी चाहे जितनी हो, जब संस्कृति दिल में बसी हो तो वह हर पीढ़ी के साथ और भी गहरी होती जाती है। यहाँ की परंपराएं न सिर्फ संरक्षित हैं बल्कि गर्व के साथ अगली पीढ़ी को सौंपी जाती हैं। सूरीनाम, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित छोटा सा देश। सूरीनाम अपने हरे भरे जंगलों और नदियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी एक और पहचान है, यहाँ की 27% हिंदू जनसंख्या। यह सांस्कृतिक विरासत 19वीं सदी में भारत से आए प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों ने यहाँ स्थापित की। सूरीनाम में राम मंदिर और हनुमान मंदिर जैसे पवित्र स्थल न सिर्फ धार्मिक आस्था के केंद्र हैं बल्कि सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र हैं। त्योहारों के समय ये मंदिर रंग, रोशनी और भक्ति के माहौल से भर जाते हैं, चाहे वह दिवाली हो, होली हो या नवरात्रि। इस देश की खासियत है कि यहाँ अलग अलग धर्म और संस्कृतियों के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदाय न सिर्फ एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं बल्कि उन्हें मनाने में मदद भी करते हैं। यही है विविधता में एकता का असली उदाहरण। सूरीनाम का हिंदू समाज यह संदेश देता है कि परंपराओं को संजोना और एक दूसरे का सम्मान करना किसी भी समाज को मजबूत बनाता है। यहाँ की संस्कृति में भारतीय जड़ों का गर्व और वैश्विक भाईचारे की भावना दोनों एक साथ पनपते हैं। मॉरिशस, हिंद महासागर के बीच बसा खूबसूरत द्वीप देश। मॉरिशस न सिर्फ पर्यटकों के लिए स्वर्ग है बल्कि यह दुनिया के सबसे बड़े हिंदू बहुल देशों में से एक है।
यहाँ की लगभग 48% आबादी हिंदू है, जो इसे सांस्कृतिक रूप से भारत से गहराई से जोड़ती है। मॉरिशस का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है महाशिवरात्रि, जब लाखों भक्त पैदल यात्रा कर ग्रैंड बासिन नामक पवित्र झील तक जाते हैं। यह झील कैलाश पर्वत के मानसरोवर से जोड़ी जाती है और श्रद्धालु वहां भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान पूरा देश भक्ति के माहौल में डूब जाता है। सड़कें, घर और मंदिर फूलों, रोशनी से सजाए जाते हैं। मॉरिशस की खासियत सिर्फ इसकी धार्मिक निष्ठा नहीं, बल्कि इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समुदाय मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ का हिंदू समाज अपनी परंपराओं को गर्व से निभाता है, चाहे वह दीपावली की जगमगाहट हो, होली के रंग हो या नवरात्रि के भजन। मॉरिशस हमें यह सिखाता है कि आस्था और सद्भाव साथ साथ चल सकते हैं और यही किसी भी समाज की असली ताकत है। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन और जीवंत सभ्यताओं में से एक भारत हिंदू धर्म की जन्मभूमि है। यहाँ की लगभग 79.8% आबादी हिंदू है और यह धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में रचा बसा है। भारत में हर दिन, हर मौसम एक त्योहार का रूप ले लेता है। दीपावली की जगमगाती रातें, होली के रंगों का उत्साह और गणेश चतुर्थी की गूंजती आरतियां, ये सब मिलकर भारत की सांस्कृतिक धड़कन को जीवंत रखते हैं। हर त्योहार न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि परिवार और समुदाय को जोड़ने का माध्यम भी है। यहाँ के मंदिर न सिर्फ वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र भी हैं। काशी विश्वनाथ की पवित्र गलियां, सोमनाथ का समुद्री किनारे खड़ा भव्य मंदिर और तिरुपति बालाजी का दिव्य आशीर्वाद, ये सभी स्थान हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं। भारत की खूबसूरती इसकी विविधता में एकता में है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अलग अलग भाषाएं, पोशाकें और रीति रिवाज, लेकिन आस्था का एक ही आधार। यही भारत को न सिर्फ हिंदू धर्म का केंद्र बनाता है, बल्कि दुनिया के आध्यात्मिक मानचित्र पर सबसे चमकता सितारा भी। नेपाल, हिमालय की गोद में बसा नेपाल न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह दुनिया का एकमात्र हिंदू राज्य भी है। यहाँ की लगभग 81% आबादी हिंदू है और यह आस्था इस देश की संस्कृति और जीवन शैली में गहराई से रची बसी है। नेपाल का सबसे पवित्र स्थल है पशुपतिनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में गिना जाता है। इसके अलावा मुक्तिनाथ मंदिर भी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। त्योहारों की बात करें तो दशैं और तिहार नेपाल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। दशैं में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और यह पारिवारिक मिलन का समय होता है। वहीं तिहार, जिसे नेपाल की दिवाली भी कहा जाता है, 5 दिनों तक रोशनी, सजावट और पारंपरिक गीतों से पूरे देश को जगमगा देता है। नेपाल की सबसे खास बात है इसकी धार्मिक सहिष्णुता। यहाँ हिंदू और बौद्ध समुदाय एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, जिससे समाज में सद्भाव और एकता बनी रहती है। यहाँ की परंपराएं न केवल पुरखों की धरोहर हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत भी है। जापान का उभरता हिंदू कनेक्शन। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक संस्कृति का अद्भुत संगम जापान का भी एक गहरा और ऐतिहासिक हिंदू कनेक्शन है। भले ही यहाँ हिंदू जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं और संस्कारों का प्रभाव जापानी संस्कृति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन समय में भारत से बौद्ध धर्म जापान पहुंचा और इसके साथ कई हिंदू देवताओं की कथाएं और प्रतीक भी वहां पहुंचे। आज भी जापान के कई मंदिरों में सरस्वती, जिन्हें जापान में बेंजाइतेन कहा जाता है, और गणेश की मूर्तियां मिलती हैं। जापान में हिंदू त्योहारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर दीपावली और होली भारतीय प्रवासियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से मनाई जाती हैं। इसके अलावा योग, आयुर्वेद और भारतीय संगीत में भी जापानी लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। यह सब दर्शाता है कि हिंदू संस्कृति की खुशबू उन देशों तक भी पहुंच चुकी है जिनका हमारे धर्म से सीधा जनसंख्या आधार नहीं है। यही है हिंदू सभ्यता की असली ताकत। यह सीमाओं से परे जाकर दिलों को जोड़ने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इन सभी देशों की कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं। हिंदू धर्म सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं,
बल्कि एक जीवन शैली है जो शांति, सहिष्णुता और एकता का संदेश देती है। चाहे वह बाली की मौन साधना हो, मॉरिशस की महाशिवरात्रि या सूरीनाम की दिवाली, हर जगह यह संस्कृति लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। आज दुनिया के कोने कोने में हिंदू परंपराएं न सिर्फ जीवित हैं, बल्कि गर्व के साथ आगे बढ़ रही हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को जानें, इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं और पूरी दुनिया के साथ साझा करें। अगर आपको इस वीडियो से गर्व और प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि किस देश की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।